ये बताइए महाराज जी, कैसे आप चमत्कार कर रहे हैं? लोग फोन पर मैं नहीं कर रहा हूँ चमत्कार, बालाजी कर रहे हैं। मैं तो आदमी हूँ भैया, गृहस्थ हूँ, 3 बेटियों का पिता हूँ। मैं कोई संत नहीं, गृहस्थ आश्रम में भगवान की सेवा करता हूँ। मैं गरीबी से पला हूँ और गरीबी को ध्यान रखते हुए हमने ये कदम उठाया है। मेरा जन्म मड़ही में हुआ है। मेरे पिताजी मेरे आधी धोती पहनते थे और आधी ओढ़ लेते थे, वो गरीबी मैंने देखा है। ये बताइए महाराज जी, ये मेरे मन में कभी नहीं आया है कि मैं लोगों की भला करूँगा। मेरे पिताजी को 1-2 लोग पढ़ाई के लिए कर्ज मांगा और कर्ज नहीं मिला। कई बार मेरा नाम काटा गया है स्कूल से। अच्छा महाराज जी, कई बार दंड हमको स्कूल में मिला है। वो सब देखते हुए मैंने ये काट लिया है। आपका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। से ही संघर्ष में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्रतापगढ़ जिले के जूड़ापुर धनसारी में बालाजी धाम में मौजूद हूँ। आप सीधी तस्वीरें इस समय न्यूज़ टॉप भारत पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को दिव्य दरबार लगता है। दिव्य दरबार में भारी संख्या में लोग आते हैं। सीधी तस्वीरें इस समय आप प्रतापगढ़ जिले के बालाजी धाम से देख रहे हैं, जो जूड़ापुर धनसारी जेठवाड़ा के पास पड़ता है। यहाँ पर महाराज जी हैं, महाराज जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे एवं जानने का प्रयास करेंगे कि महाराज जी कब से कल्याण कर रहे हैं, कैसे महाराज जी के मन में यह भावना आई, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे महाराज जी ने के द्वारा इसको शुरुआत किया गया। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका न्यूज़ टॉप भारत में। आपका भी भैया जी। महाराज जी ये बताइए, सबसे पहले कैसे आपके मन में धारणा आई कि संकल्पना आप किए, उसके बाद इसकी शुरुआत किए? मेरे मन में ये आया बच्चा, मैं बहुत गरीबी से पला हूँ। जी जी महाराज जी। मैं अपनी गरीबी को देखते हुए मेरे मन में ये आया था कि लोग गरीब आदमी हैं और गरीब आदमी को लोग लूट रहे हैं। मेरे मन में आया कि मैं भगवान की सेवा करूंगा और निःशुल्क सेवा करूंगा। जी जी महाराज जी, मैं अपनी गरीबी को नहीं भूला। बस कैसे लोग लूट रहे हैं महाराज जी? आप कह रहे हैं लूट रहे हैं। अब ये तो लूटने वाले ही बताएंगे। मैं तो मानता ही नहीं ईश्वर के अलावा किसी को। जी जी, जो लूट के बर्बाद होके मेरे पास आए वही बताएंगे ना। तो आप निःशुल्क कल्याण कर रहे हैं महाराज जी। ये बताइए महाराज जी, आपके दरबार में जो आते हैं तो कैसे क्या जो है, आप कुछ उनको कहते हैं या अपने आप कल्याण होने लगता है? आस्था के साथ आते हैं? होता है, अपने आप कल्याण होता है। जी मुझे जी। कुछ नहीं कहना होता है। आपके यहाँ पर कोई यहाँ का नियम खाली बताना होता है। जी जी, बस क्या नियम है महाराज जी, जो नए लोग देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं? 41 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 11 दिन, बस, और कोई नियम नहीं। जी जी, आना पड़ेगा महाराज जी। आना पड़ेगा, हफ्ते में 1 दिन आना पड़ेगा। जी जी, तो उसमें महाराज जी क्या शर्तें रहेंगी? शर्तें, लहसुन छोड़ दीजिए, प्याज छोड़ दीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, बाहर का खाना पीना, जी जी महाराज जी। बस उर्द का सेवन नहीं करना होगा। यदि लोग जो है नहीं कर पाते हैं महाराज जी, तो उनको तो क्या बेटा होता है? फिर कल्याण की कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। ये बताइए महाराज जी, कैसे आप चमत्कार कर रहे हैं? लोग फोन पर मैं नहीं कर रहा हूँ चमत्कार, बालाजी कर रहे हैं। मैं तो आदमी हूँ भैया, गृहस्थ हूँ, 3 बेटियों का पिता हूँ। मैं कोई संत नहीं, गृहस्थ आश्रम में भगवान की सेवा करता हूँ। मैं गरीबी से पला हूँ और गरीबी को ध्यान रखते हुए हमने ये कदम उठाया है। मेरा जन्म मड़ही में हुआ है। मेरे पिताजी मेरे आधी धोती पहनते थे और आधी ओढ़ लेते थे, वो गरीबी मैंने देखा है। मेरे पिताजी को 1-2 लोग पढ़ाई के लिए कर्ज मांगा और कर्ज नहीं मिला। कई बार मेरा नाम काटा गया है स्कूल से। अच्छा महाराज जी, कई बार दंड हमको स्कूल में मिला है। वो सब देखते हुए मैंने ये काट लिया है। आपका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। से ही संघर्ष में, अब उसको क्या करना है? ये बताइए महाराज जी, लोग फ़ोन करके बता रहे हैं कि आपसे लोग फ़ोन पर बात करते हैं, कल्याण होने लगता है। नहीं बेटा, कैसे हो रहा है? नहीं बेटा, जब तक यहाँ नहीं आएंगे कल्याण की नहीं हो सकता। यहाँ आना पड़ेगा। जी 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 बेटा, तभी कल्याण होगा। जी, बिना आए नहीं। लेकिन महाराज एक हवा लोग में तीर ना मरवाइए। नहीं, एक लोग फ़ोन करके जो है बताए हमको कि महाराज जी जो हमको बताए उसका पालन किए तो हमें आराम 11 दिन में मिल रहा है। मिल रहा होगा। हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक और इन्हीं की सेवा बताते हैं। जी जी, लेकिन अगर पूर्ण कल्याण होना है तो बेटा यहाँ आना होगा। पूर्ण कल्याण के लिए आना पड़ेगा। आना, उनको हल्का आराम दिखने लगेगा। जी हाँ। इनकी सेवा निष्फल थोड़ी जाएगी, कभी नहीं जाएगी। ये बताइए महाराज जी, तो यहाँ पर किसके द्वारा इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है? सब बालाजी का। मैं बताया, मैं बहुत ही गरीबी से उठ करके आया हूँ और गरीबी मुझे याद है। कक्षा 10 तक मैंने कैसे कैसे गरीबी झेला है। पैदल 12-12 किलोमीटर तक पढ़ने गया हूँ। ये बताइए महाराज जी, जैसे लोग आपके यहाँ पर आते हैं
तो आपकी कोई डिमांड नहीं रहती है कि ये इतना चढ़ाएं, ये करें, वो करें, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, हमारा डिमांड ना है ना रहेगा। अच्छा। किसी की आस्था है, चढ़ा रहा है। जी जी। क्योंकि दान पुण्य पूजा पाठ हवन पे पृथ्वी टिकी हुई है, इसको रोका भी नहीं जा सकता, बशर्ते मैं मांग भी नहीं सकता कि दीजिए, ये करिए, वो करिए। नहीं, अगर अगले की आस्था है जी जी तो वो अपने मन से करे, कहने वाली कोई बात ही नहीं है। 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये जिसके है करे, ना ही है ना करे, लेकिन कोई वो डिमांड नहीं, दक्षिणा का नाम नहीं। ये बताइए महाराज जी, आपके यहाँ दरबार में दर्शनोपरांत हवन की जो ये व्यवस्था है, हमारी तो व्यवस्था। क्या महत्व है इसका महाराज जी? देखो बेटा, ऐसा है, कोई भी पाठ पूजा करने के बाद जब तक हवन नहीं होगा तब तक उसका फल नहीं मिलता। ये शास्त्रों में मुझे बताया गया है, पढ़ाया गया है, श्रीमद् भागवत में सुनता हूँ, सुनाता भी हूँ। बिना हवन के लाभ नहीं होगा। 3-3, 4-4 पंडित रखता हूँ, बेचारे सब हवन करवा रहे हैं। 12-12 घंटे अनवरत हवन चलती है, पंडित हमारे बैठे चल रहे हैं। ये बताइए महाराज जी, आपके यहाँ जो है, जैसे किसी को दिक्कत हो, वैसे भी मंगर के अलावा किसी दिन आना चाहें? सुबह शाम बेटा आइए, हम नौकरी के अलावा समय देंगे आपको। नौकरी पे रहेंगे तो समय नहीं दे तो पाएंगे। क्या लेकर उनको आना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा? थोड़ा सा मिट्टी और चावल घर से ले आइए। जी जी महाराज जी, तो प्रत्येक दिन आप बता देंगे वो क्या कष्ट है? जब मर्जी उनकी है, जी जी मिलना चाहिए मुझे बस। जी जी। मिट्टी चावल लेकर आए बस? बिना मिट्टी चावल के नहीं हो। जी जी। किसी भी दिन आ सकते हैं, सुबह शाम? किसी भी दिन आ जाए। तो महाराज जी ये बताइए, कितने लोग जो है अभी तक कल्याण कर दिए हैं आप अब लगभग? ये तो बेटा, अब हमने आपसे कई बार कहा कि 1.5 लाख से कई आगे, अब हमने गिनती छोड़ दिया। अच्छा अच्छा महाराज जी। अब हमने रजिस्टर में एंट्री छोड़ दिया। अच्छा। अब बालाजी ने खुद अपना ले लिया, जितनी मर्जी लिखा होगा यहाँ से। देखिए ये क्या होता है बेटा, मेरे हाथों से जितने लोगों का जस लिखा है, जी, सबका जस होगा। अब अकाउंट मैं न कर पाऊंगा, न करूँगा। ऐसे निःशुल्क होता रहेगा महाराज जी? होता रहेगा। सीधी तस्वीरें इस समय आप जूड़ापुर धनसारी से बालाजी धाम से देख रहे हैं। जो भी होगा सब बालाजी करते हैं। जी, हमारे बस में होगा। आज भी मैंने, काफ़ी लोग ये सब बैठे थे, जी, कई बच्चे आए थे, हमने जवाब दे दिया, बेटा अपना समय नष्ट ना करो, ये हमारे धाम से ठीक नहीं होगा। अच्छा महाराज जी। समय, पैसा लोग खर्च कर देंगे, समय आपको आधा घंटा नहीं दे पाएंगे। इतनी महंगाई का समय चल रहा है, हम समय क्यों बर्बाद करें किसी के बेटा? नहीं नहीं महाराज जी, ये आप बताइए। आइए, हमारे बस में होगा बेटा, तो हाँ करेंगे तो हाँ ही करेंगे, जी जी। फिर ना कर देंगे तो फिर ना ही रहेगा। बालाजी जो आदेश देंगे वही आप महाराज जी बता देते हैं? जी बेटा, सब कुछ बालाजी हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम उनके दया के पात्र हैं बस। यदि महाराज जी नहीं हो जाता है तो फिर उन लोगों का कैसे कल्याण होगा? बेटा फिर ये प्रारब्ध है, उनका नहीं हुआ तो नहीं होगा, प्रारब्ध है, उसको झेलना पड़ेगा उनको। उनको झेलना पड़ेगा। सीधी तस्वीरें इस समय आप बालाजी धाम जूड़ापुर धनसारी से देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ हमें शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।